वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? और वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम इस एपिसोड में आज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज एक प्लेन सरफेस वाले रिफ्रैक्टिव मीडियम में कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस कैसे इमेज बनाते हैं ये सीखा। आज हम सीखेंगे कि प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस के द्वारा इमेज कैसे बनता है। थोड़ी देर के लिए ये मान लो इस साइड वाटर भरा हुआ है, वाटर, इस साइड वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन म्यू डब्ल्यू, एन लिखो या म्यू लिखो, म्यू डब्ल्यू है, और इस साइड एयर है। ठीक है, और इस ओर वाटर है, इस ओर एयर है, और यहाँ से u डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ठीक है, सिमिलरली हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं। सेम, इस ओर वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है, इधर एयर है, और इस वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है O जिसकी सरफेस से डिस्टेंस है U। ऐसे सेम है फिगर्स, केवल ऑब्जेक्ट अब की बार इस प्लेन रिफ्रैक्टिव, देखो ये जो एयर है और ये जो वाटर है, मान लेते हैं दोनों के बीच में प्लेन सेपरेशन है। मतलब यहाँ से चलने वाली जो रे जब यहाँ पर जब पहुँचेगी, यानी एयर और वाटर के इंटरफेरेंस पर, तो वहाँ पर वो रिफ्रैक्टेड होगी। अगर ये एंगल है I तो ये R, ऐसे जाएगी। तो रे एक मीडियम से, यानी एयर से वाटर दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उस रे का रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ से नॉर्मल लाइन खींचिए, बिल्कुल नॉर्मल, तो ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली सेंटर रे होगी। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, अगर ये वाटर भरा है तो ये वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट है, इस ओर एयर है, तो यहाँ से इस सरफेस पर एक नॉर्मल खींचिए, तो ये नॉर्मल एक्सिस है, तो यहाँ से चलने वाली रे ऐसे नॉर्मली जाएगी, और एक दूसरी रे खींचिए ऐसे, तो यहाँ पर नॉर्मल डालिए, वो वाटर से एयर में आएगी तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, मतलब दूसरे मीडियम में जाएगी तो डेविएशन आ जाएगा। ये एंगल I नॉर्मल से, और ये एंगल R, ऐसे। तो ये देखिए, ये जो सरफेस है रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये प्लेन है। ये क्या है? ये प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है। इसके पहले हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस पढ़ रहे थे। तो इमेज बाय या इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस,
यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा ये हम देखते हैं। दोनों केस हमने देखे। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये जो सेंटर रे है, सेंट्रल एक्सिस रे, और ये कोई सेकेंड दूसरी रे, दोनों रियल में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये चली जा रही है ऐसे और ये ऐसे, तो रियल में मिलेंगी नहीं, यानी रियल रे यानी रियल इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई इस रे को ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्व करे तो उसको लगेगा जैसे वो ऐसे कहीं से आ रही है, और ये सेंटर रे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ बनेगा हमारा इमेज। सिमिलरली ये रे भी, ये नॉर्मल था सरफेस, दोनों मीडियम पर नॉर्मल था, तो ये रे भी ऐसे चली जाएगी आगे की ओर, और ये रे भी इस सेंटर एक्सिस पर कभी नहीं मिलेगी। ये जो सेंटर रे आ रही है बिल्कुल नॉर्मल इस मीडियम के, इस पर कभी नहीं मिलेगी। तो यानी दोनों रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी रियल इमेज नहीं बनेगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे कहीं आपको लगेगा यहाँ से आ रही है, और इस सेंटर रे को अगर मिलाओ पीछे की ओर सेंटर एक्सिस को, तो ये यहाँ पर कट करेगी अगर, तो ये है आपका इमेज, जो कि अगेन वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ भी वर्चुअल इमेज बन रहा है, वहाँ भी वर्चुअल इमेज बन रहा है। आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा आई थिंक अब दिख रहा है, आई करेक्ट। अब ये आपको दिखा कि कैसे वर्चुअल इमेज बना। तो इस केस में भी वर्चुअल इमेज बना और उस केस में भी वर्चुअल इमेज बना। ये आप रे से जान गए, रे डायाग्राम से। प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर हो चाहे प्लेन कोई रिफ्रैक्टिव सरफेस हो, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर में जैसे था ना, वैसे ही ये प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है। तो प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर होती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव सरफेस का, वो जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस जो आपने पढ़ा उसका फार्मूला लगाइए। तो वो क्या होता था, n2 बाई, या n ना लिखो आप, μ2 लिखते थे फार्मूले में, तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। आपका जो मन हो लिखो, मतलब n यूज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, म्यू यूज करो, इट्स इज अप टू यू। और μ2 माइनस μ1 अपान आर, ये फार्मूला था। तो आर तो इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पर, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो आपका मिला केवल μ2 बाई वी इक्वल टू μ1 बाई यू, ये उधर जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट वाटर के इस ओर है, और जिस ओर ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से रे चलना शुरू करती हैं उसको मानते हैं पहला मीडियम, मतलब μ1। तो यहाँ μ1 जो है वो एयर है, यानी म्यू एयर, और जो μ2 है आपका यानी दूसरा मीडियम, वो μw है यानी वाटर है, जिस दूसरे मीडियम में रे जाती हैं। रे की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इस ओर है तो रे इधर जा रही हैं, यानी ये जो सरफेस है इसके इस ओर की सारी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, और सरफेस से इस ओर की सारी डिस्टेंस लेंगे निगेटिव। जो भी वैल्यू रखेंगे न्यूमेरिकल, इस ओर की निगेटिव रखेंगे और उस ओर की पॉजिटिव रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर u, यानी इस प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस जो कि एयर और वाटर को
अलग कर रहा था, मान लो उससे इस ऑब्जेक्ट O की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो U यहाँ पर हम लिखेंगे -50 सेंटीमीटर विद साइन। उस ओर मतलब ऑब्जेक्ट इस ओर है तो रे ऐसे जा रही है, तो दूसरे मीडियम में जब रे जाएंगी तो इस सरफेस से उस ओर की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इस ओर निगेटिव होगी, तो सरफेस से हमेशा डिस्टेंस लेंगे, तो इधर U की जगह पर -50, तो म्यू एयर, और म्यू एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.3 ले सकते हैं और म्यू एयर का 1 ले सकते हैं, तो ये आ गया इक्वल टू 1/-50। और म्यू2 की जगह पर वाटर का लिखेंगे तो 1.3, यानी V आ गया आपका कीजिए 1.3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका V इक्वल टू -65 सेंटीमीटर। तो V आया -65 सेंटीमीटर, यानी माइनस मिस इमेज इसी ओर बननी चाहिए, इस सरफेस के इस ओर बननी चाहिए। कितनी डिस्टेंस पे? 65 डिस्टेंस पे इस सरफेस से इस ओर, तो 65 मेजर कीजिए, यानी ये, तो ये देखिए बन गया आपका इमेज आई 65 की डिस्टेंस पे। थोड़ा मैंने रेड डायाग्राम बहुत करेक्टली नहीं है, तो ये ऐसे यहाँ दिख रहा है, तो ये आपका आएगा 65 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका इमेज बना। माइनस मतलब बता रहा है कि इधर ही बनेगा, तो सही में इधर ही बना। और ऑब्जेक्ट और इमेज मीडियम सरफेस के एक ही साइड है, तो आप ऐसे भी समझ गए कि वर्चुअल इमेज बनेगा, और दिख भी रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये रे उधर और ये रे इधर दोनों इंटरसेक्ट अगर करती भी तो रियल इमेज इस ओर बनता, सरफेस के इस ओर, ऑब्जेक्ट की साइड नहीं। रियल इमेज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर, यानी जो सरफेस है उसके दूसरी ओर बनता है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस के थ्रू जब इमेज जब बनते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ भी वही फार्मूला लगाइए, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ भी r इनफाइनाइट है, यानी ये आ गया 0, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। वाटर और एयर का जो मीडियम जो सेपरेशन सरफेस है वो प्लेन है। लेकिन अब की बार μ1 है ये वाटर, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस साइड में है वो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। हमने इसके डेरिवेशन में आपको पूरा समझाया था। तो ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है, सरफेस के इस साइड, रिफ्रैक्टिव सरफेस के इस साइड है, तो ये है आपका μ1 और ये है आपका μ2 मीन्स म्यू एयर मीन्स 1 आप ले लो और वाटर का 1.3 ले लो। ऑब्जेक्ट इस ओर है तो रे इधर आ रही है, यानी सरफेस के इस ओर की सारी डिस्टेंस आप पॉजिटिव लेंगे और सरफेस से उस ओर की सारी डिस्टेंस आप नेगेटिव लेंगे। तो मान लो कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u की जगह पर -50 आ जाएगा। आप यहाँ देखिए तो μ2/v इक्वल टू μ1/u, μ1 की जगह पर म्यू वाटर यानी 1.3, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब की बार वाटर में है तो वो पहला मीडियम है, सेकेंड मीडियम ये 1.3 डिवाइडेड बाई u की जगह पर -50, तो ये आ गया आपका μ2 की जगह पर एयर तो 1 लिख दीजिए, 1/v इक्वल टू -1/1.3/50, यानी v आ गया आपका -50 डिवाइडेड बाई 1.3। ये लगभग कितना आ जाएगा आपका? लगभग आ जाएगा आपका -3.9
सेंटीमीटर के -39 सेंटीमीटर के करीब करीब। तो V आ गया आपका -39 सेंटीमीटर। तो माइनस आया, और माइनस मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में कितनी डिस्टेंस पर, -39 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। तो यानी सरफेस के इसी ओर बनेगा, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट आई। और इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही रिफ्रैक्टिव मतलब मीडियम में है सरफेस से, तो यानी कि ये इमेज वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं बनेगी। और दिख भी रहा है कि वर्चुअल बनेगी, अभी आपने रे डायग्राम से देख भी लिया। तो आ गया आपका इमेज कि इमेज वाटर की साइड में ही बनेगी, वर्चुअल बनेगी, जो सरफेस से 39 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। बहुत आसान है प्रॉब्लम सॉल्व करना रिफ्रैक्टिव सरफेसेस की। और इसी फार्मूले का यूज अब हम करेंगे लेंस की स्टडी में, कि इमेज लेंस से कैसे बनते हैं। ठीक है, लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, ये हम सीखेंगे इसी फार्मूले का यूज करके। रिफ्रैक्टिव सरफेस का जो फार्मूला है इमेज बनने का, इसका हम यूज करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।